Good evening, everyone. Let me know whether my voice is clear or not. Everyone mark your attendance in chat box. चलिए सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए और मुझे बताइए मेरी आवाज क्लियर है? सबको मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलिए सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए फटाक से। सब लोगों ने अटेंडेंस लगा लिया? ओके, चलिए सब लोग मैथ्स की नोटबुक निकालिए। आज हमारा FCC 2 का मैथ्स का लेक्चर है, तो सब लोग मैथ्स की नोटबुक निकालिए। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइए स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबको पीपीटी विजिबल है क्या बताइए चैट बॉक्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे इज अवर सेशन नंबर 49। ओके, आज हमारा SCC 2 का मैथ सेशन नंबर कौन सा है? 49। ओके, देखिए तो टुडेज टॉपिक देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। टुडेज टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन। ओके, जो लास्ट टाइम मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ओके, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देने वाली हूँ, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, देन उसके बाद हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। ओके, अभी तक आप लोगों ने इक्वेशन बनाया है, राईट? आतापर्यंत मी तुम्हाला इक्वेशन बनवायला शिकवलं, राईट? आणि इक्वेशन वरून तुम्ही सोल्यूशन सुद्धा फाइंड आउट केलं। ओके, इक्वेशन से आप लोगों ने सोल्यूशन भी फाइंड आउट किया, राइट? अब हम लोगों को क्या करना है, उसका रिवर्स। ओके, आप लोगों को सोल्यूशन दिया होगा, आपको इक्वेशन क्या करना है, बनाना है। ओके, तुम्हाला सोल्यूशन दिलं असेल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला इक्वेशन बनवायचं आहे। उसके बाद एप्लीकेशन मीन्स जो सिंपल इक्वेशन है उसके ऊपर किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो पढ़ने वाले। ओके, और लास्ट में क्विज टाइम। समझ में आया? आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, काय काय आज आपण बघणार आहोत। टुडेज टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्हिजन, ओके, देन फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन, देन एप्लीकेशंस वर्ड प्रॉब्लम, देन क्विज टाइम। समझ में आया सब लोगों को आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? सगळ्यांना कळालं आज आपण काय स्टडी करणार आहोत? मेरी वॉइस सबको क्लियर है बताइए चॅट बॉक्स में। सगळ्यांना माझा आवाज क्लियर येतोय का जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। ओके, संजना कवर, तुमचा कदाचित नेटवर्कचा इश्यू असेल, एकदा लेफ्ट करून परत ऍड हुआ क्लासमध्ये। ओके, चले। ओके, चले अब मुझे बताइए रिवीजन। रिवीजन करते, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिवीजन। तो बताइए हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे? विच टॉपिक वी आर वी वेयर कवर्ड इन लास्ट टाइम? हम लोगों ने कौन से टॉपिक कवर किए थे लास्ट टाइम, कौन बताएगा मुझे? काय बघितलं होतं आपण लास्ट टाइम? चलिए बताइए फटाक से, कौन बताएगा मुझे? आप लोगों ने घर पे होमवर्क भी किया होगा, तो होमवर्क में सब पता होगा ना आप लोगों को, आप लोगों ने कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन। हम लोगों ने सॉल्विंग एंड इक्वेशन ये टॉपिक पढ़ा है, राइट? सॉल्विंग एंड इक्वेशन, और उसके दो मेथड पढ़े थे, राइट? पता है आप लोगों को, याद है? सॉल्विंग एंड इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करायचं कसं, त्याचे दोन मेथड्स आपण लास्ट टाइम घेतले होते, फर्स्ट मेथड अँड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड कोण सांगणार?
फर्स्ट मेथड में क्या किया था हम लोगों ने? फर्स्ट मेथड में क्या बताया था आप लोगों को मैंने? नो, चेंजिंग साइन और मूव ऑन करना वो सेकेंड मेथड था। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड था वो ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग था वो सेकेंड मेथड था। उसमें हम लोग क्या करते, जो एक टर्म है उसको दूसरे साइड मूव करते, ओके, और उसका साइन भी चेंज होता है, वो था सेकेंड मेथड ट्रांसपोजिंग। फर्स्ट वाला मेथड क्या था बताइए चलिए? सेकंड वाला मेथड होता तो ट्रान्सपोजिंग होता, त्याच्यामध्ये आपण जी टर्म असते व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे, तर त्याच्यासाठी आपण जे बाकीचे जे टर्म्स आहेत ते दुसऱ्या साईडला मूव्ह करतो आणि तसंच त्याचे साइन सुद्धा चेंज होतात मूव्ह केल्यानंतर। फर्स्ट वाली मेथड मध्ये काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला? कौन बताएगा मुझे? क्या बोला था मैंने फर्स्ट मेथड में? इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे, उसमें से जो फर्स्ट वाला था कौन बताएगा मुझे? किसी को याद नहीं है? चलिए बताइए। आप लोगों को वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विदाउट डिस्टर्बिंग दी बैलेंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं करते, मीन्स उसका जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए था, होना नहीं चाहिए, और उससे वेरिएबल का क्या करना था, वैल्यू फाइंड आउट करना था। याद आया सब लोगों को? सॉल्विंग एन इक्वेशन, solving an equation involves performing the same operation on the expression on the other side of the equal to sign, so that the value of the variable is found without disturbing the balance, right ना? यही पढ़ाया था ना मैंने। फर्स्ट मेथड में क्या करना था, एक इक्वेशन दिया होगा आप लोगों को, ओके, उसमें आप लोगों को क्या करना था कि दोनों LHS और RHS दोनों के जो साइड है वो हम लोगों को बैलेंस रखना था, राइट? और बैलेंस रखना ये ध्यान में रखते उसका साइन वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना था और उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। याद है सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? याद है आप लोगों को? देखिए बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं। हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया था 2x + 4 = 10, राइट? और यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन है मुझे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है, ओके। फर्स्ट मेथड यानी LHS और RHS मुझे बैलेंस रखना है, ओके। तो कैसे करूंगी मैं? कौन बताएगा मुझे? कसं करणार मी बैलेंस करून इक्वेशन सॉल्व? चलिए बाकी के लोग बताइए फटाक से। श्रेया, switch on your mic and tell me how to solve this equation without disturbing balance. चला फटाफट आन्सर करा। अब्सेंट असेल तरी सुद्धा आपले जे व्हिडिओ आहेत ते अपलोड केलेले आहेत आणि आय थिंक लास्ट टाइम अब्सेंट, मला तर वाटते तू होतीस क्लासमध्ये। जो साइन 2x = 10, ये जो मेथड आहे वो सेकंड वाली मेथड आहे आनंद। ही जी मेथड आहे जी तू टर्म दुसऱ्या साईडला मूव्ह केलंय आणि त्याचं जे साइन सुद्धा चेंज केलंय, दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग, मेथड नंबर 2, ओके। आय एम आस्किंग ऑल ऑफ यू मेथड नंबर 1। बघा मेथड नंबर 1 मध्ये तुम्हाला काय सांगितलं होतं? 2x + 4। आता मला इक्वेशन बैलेंस कराइए, क्या है +4 है, यहाँ पे क्या है +4 है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड में -4 क्या करूंगी, ऐड करूंगी, ओके। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम दी बोथ LHS एंड RHS, दोनों साइड में से मैं क्या करूंगी, 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ओके। अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ओके। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2x
इक्वल टू 10 - 4 इज 6। ओके, अब ये 2 को भी आप लोग अब इस साइड मूव करेंगे, राइट? तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2 मीन्स क्या हो गया? x इक्वल टू 3। अब समझ में आया सब लोगों को? ये था फर्स्ट मेथड ट्रांसपोजिंग। कैसे बैलेंस किया सब लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए फटाक से। सबको समझ में आया? मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपको सॉल्व करना है। किसी को कुछ डाउट है? बताइए जल्दी से। सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? किसी को कुछ डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? ओके चले आगे चलते। अब सेकेंड मेथड क्या था? ट्रांसपोजिंग। ओके, इट इन्वॉल्व मूविंग द टर्म्स टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं हम लोगों को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोजिंग में क्या करते थे? जो टर्म था वो दूसरे साइड मूव करते हैं। ओके, और जब मूव करते हैं उसके साथ उसकी साइन भी चेंज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, x+2 इक्वल टू 6। ओके, अब इसको मुझे सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगी? मुझे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x इक्वल टू, अब ये +2 है, यहाँ पे जाके क्या होगा? -2। ओके, तो 6 - 2। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया ट्रांसपोजिंग मेथड? ओके चले, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके चले, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव द स्टेप्स यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ओके चलिए, तो सॉल्व करना है हम लोगों को। फर्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन क्या है? 3n - 2 इक्वल टू 46। अब ये वाला जो क्वेश्चन है सब ये आपको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, मीन्स विदाउट डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ इक्वेशन। ओके, तो चले फर्स्ट वाला सॉल्व कीजिए। 3n - 2 इक्वल टू 46। सब लोग नोटबुक में सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन सॉल्व करके। चलिए सॉल्व कीजिए। 3n - 2 इक्वल टू 46 होने के बाद कंप्लीटेड करके चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सब लोग सॉल्व कीजिए, मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोलने वाली हूँ। देखना है मुझे कितने लोग सॉल्व करते। ओके, तो अच्छी तरह से सब लोग सॉल्व कीजिए। कंप्लीटेड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू क्या आ गई? सॉल्व किया सब लोगों ने? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। 3n - 2 इक्वल टू 46। क्या आंसर आया? अनघा पवार, आपका आंसर क्या आ गया? बताइए एन की वैल्यू क्या आ गई? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। एन की वैल्यू क्या आ गई? बाकी के लोग सॉल्व कर रहे हैं?
देखिए यहाँ पे बोर्ड पे सब लोग राइट है क्या? देखिए आपका आंसर क्या की इक्वेशन है, 3n-2 = 46। ओके, हम लोगों को इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, मींस बैलेंस करना है इक्वेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड, अब यहाँ पे -2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड 2 टू द बोथ साइड्स इक्वेशन। ओके, हम लोग 2 को ऐड करेंगे, मीन्स 3n-2 + 2 = 46 + 2। ओके, अब क्या आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 3n = 46 + 2 48। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में, यहाँ तक समझ में आया? ओके, उसके बाद देखिए अब हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड मूव करेंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n = 48 / 3। ओके, तो क्या होगा, n की वैल्यू 16। ओके, 16 3 जार 48 ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? ओके, चलिए थर्ड वाला सॉल्व कीजिए सब लोग। 20p / 3 = 40। चलिए सॉल्व कीजिए, बोर्ड पे लिखती हूँ मैं क्वेश्चन। 20p / 3, 20p / 3 = 4040। चलिए सॉल्व कीजिए और होने होने के बाद बताइए चैट बॉक्स में। जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करते आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। जोपर्यंत तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करत नाही त्याशिवाय तुम्हाला समजणार नाही। मुझे p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू इज 6। यस, राइट आंसर इज 6। सगळ्यांचा आलाय का? करेक्ट आंसर इज 6। द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 6। सिर्फ प्रद्युम्न का ही राइट है, बाकी के लोग आपका आ गया। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 20p / 3 है। ओके, और यहाँ पे 40 है। ओके, तो यहाँ पे / 3 है ना, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2p / 3 मल्टीप्लाई बाय 3 = 40 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब ये 3 कैंसिल हो गया, 20p = क्या आ गया, 4 3 जार 112 मीन्स 120। ओके, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? 120 कैसे आया, 120 कैसे आया, समझ में आया? ओके, उसके बाद देखिए अब p की वैल्यू निकालना है। तो p = यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 120 / 20 मीन्स 26 जार। आंसर क्या आ गया, 6। समझ में आया सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 7m + 19 / 2 = 30। चले इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है। सेकेंड मेथड यानी टर्म्स मूव करना है दूसरे साइड विथ चेंजिंग देयर साइंस। ओके, चले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 7m
प्लस 19/2 इक्वल टू 13। और मुझे बताइए एम की वैल्यू क्या आती है। चलिए फटक से सॉल्व कीजिए और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। क्या आंसर आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? 7m। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया है। सबको आवाज सुनाई दे रही है? ओके चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइए स्क्रीन सबको। ओके। अब तो याद समझ में आया, तो कौन सा समझ में आया? इस हम लोगों ने क्या किया, इस 19 डिवाइड बाई 2 को इस तरफ मूव किया, मीन्स क्या हो गया, -19 डिवाइड बाई 2। ओके। हम लोगों ने फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया। ओके। तो क्या आ गया आंसर? 7/2। 7 इक्वल टू 7/2। यहाँ तक समझ में आया? आया? ये बीच बीच में देखो। अब देखिए हम अब 7 मल्टीप्लाई क्या होगी? फाइव टू। मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। मिनट।
हेलो, आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, इसलिए बीच बीच में आवाज जा रही है। एक मिनट, सब लोग सॉल्व कीजिए इक्वेशन। सम ओके, नाउ क्लियर। स्क्रीन विजिबल है सबको? सुजाता, आप लोग आप क्लास लेफ्ट को वॉइस बाकियों को तो आ रहा है आप लोगों को? वेट अ मिनट। नाउ क्लियर? अभी मेरी वॉइस आ रही है सब लोगों को अच्छी? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कहाँ पे थे? एम की वैल्यू निकाल रहे थे, राइट? ओके, चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या किया। यहाँ पे 7m डिवाइड मल्टीप्लाई है ना, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पे 7/2 डिवाइड बाय 7। ओके, मीन्स क्या हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 7 ऊपर जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। यहाँ पे 7 का जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल मीन्स 1/7, राइट? समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट, अब 7 7 कैंसल, राइट? तो m इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, 1/2। समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया था, देखिए यहाँ पे 7m प्लस 19 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13, राइट? ये इक्वेशन था। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस 19/2 है, ओके, ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गए। ओके, 7m इक्वल टू 13 - 19/2। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? देन अब ये जो फ्रैक्शन है, हम लोगों को क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो इक्विवेलेंट हम लोग कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7m इक्वल टू 13 2 26 माइनस 19, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है। ओके, 19 1 19, 1 2 2। ओके, 7m इक्वल टू 26 में से 19 गए तो 7, 7/2। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? अब 7m इक्वल टू 7/2 कैसे आया, बताइए चैट बॉक्स में फटाक से। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो 7 है ये m से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, m इक्वल टू 7/2/7, राइट? अब इस 7 को हम लोग ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या लिखते थे, उसका रेसिप्रोकल ना। मैंने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बताया है आप लोगों को। तब क्या करते हैं, डिवीजन करते वक्त साइन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट? मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते हैं और उसका रेसिप्रोकल। तो m इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 1/7। 7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, उसका उल्टा 1/7, राइट? अब यहाँ पे 7 7 कैंसल, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। अंडरस्टूड एव्हरीवन? सगळ्यांना समजलं आता? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाई करा सब लोग। आपको घर पे सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा।
अंडरस्टूड एवरीवन? ओके चलिए, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू वाला टॉपिक। ओके चलिए, तो ये बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। ओके चलिए, न्यू टॉपिक क्या है? फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाला, राइट? इक्वेशन दिया था अभी तक हम लोगों ने। देखिए, अभी भी हम लोगों ने जो सॉल्व किए क्वेश्चन, उसमें इक्वेशन दिए थे आप लोगों को, उससे हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, राइट? जैसे एन की वैल्यू, एम की वैल्यू। ओके, मीन्स हम लोगों ने इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाला। अब हम लोगों को क्या करना है? उसका रिवर्स। ओके, उसका रिवर्स में सॉल्यूशन दिया होगा आप लोगों को, उससे हम लोगों को इक्वेशन क्या करना है? बनाना है। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन गिवन सॉल्यूशन मेनी इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। देखो, आपको इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन दिया होगा, उस सॉल्यूशन से हम आप लोग बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सब लोगों को दिख रहा है ना? बताइए चैट बॉक्स में। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? और आवाज भी क्लियर है मेरी? अब अ, सन 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 आपका नेटवर्क का इश्यू है। आप एक बार फिर लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके चले, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया है। देखिए एग्जांपल देखिए सब लोग। गिवन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया आप लोगों को, क्या दिया सॉल्यूशन? x इक्वल टू 3। ओके, सॉल्यूशन क्या दिया? x इक्वल टू 3। अब आपको x इक्वल टू 3 से इक्वेशन कैसे बनाना है वो देखिए यहाँ पे। देखिए फर्स्ट उन्होंने क्या किया, आप लोग कौन सा भी इक्वेशन, आपके मन से कौन सा भी इक्वेशन बना सकते हो। ओके, आप लोग जो हमारे 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, उसमें से कौन सा भी ऑपरेशन आप लोग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग, क्या किया मैंने? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। मैंने दोनों साइड 4 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो मुझे क्या मिला? देखिए यहाँ पे 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स क्या हो गया? 4x इक्वल टू 4 3 जार 12। ओके राइट। देन मैंने उसके बाद देखिए क्या किया, मुझे और बड़ा इक्वेशन बनाना है, तो मैंने उसमें क्या किया? एड -5 टू बोथ साइड। मैंने -5 को दोनों साइड ऐड किया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तो 12 -5 क्या हो गया? देखिए 4x -5 और 12 में से 5 गए, कितना आ गया? 7। तो हमारा इक्वेशन देखिए आ गया ये 4x - 5 इक्वल टू 7। सिमिलरली मोर इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है? गिवन सॉल्यूशन से कैसे इक्वेशन मैंने तैयार किया, सब लोगों को समझ में आया? बताइए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके देखिए, और एक एग्जांपल में उस सॉल्यूशन वही है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में x इक्वल टू 3 ही यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, मैं और दूसरा इक्वेशन कर सकती हूँ इसमें। देखिए मैं पहले क्या करूंगी? डिवाइड डिवाइड 4 फ्रॉम बोथ साइड। डिवाइड 4 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, मैं 4 को डिवाइड करूंगी बोथ साइड। ओके, तो x/4 इक्वल टू 3/4, राइट? ऐसे भी कर सकती हूँ। देन मैं अब करूंगी डिवाइड हाफ, सॉरी ऐड। अब यहाँ पे मैं करूंगी ऐड 1/2 टू बोथ साइड। ओके, अब मैं यहाँ पे हाफ क्या करूँ? ऐड कर रही हूँ, x/4 प्लस हाफ इक्वल टू 3/4 प्लस हाफ। ओके, मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? देखिए x/4 प्लस हाफ इक्वल टू
इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मीन्स 5/4। तो देखिए ये वाला इक्वेशन आ गया। समझ रहा है सब लोगों को? सब लोगों को समझ रहा है कैसे सॉल्व किया? सब लोगों को समझ में आ गया कैसे इक्वेशन सॉल्व किया मैंने? सेम सॉल्यूशन रख के मैंने दूसरे ऑपरेशन किए, सबको समझ में आए? बाकी के लोग बताइए चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, सबको समझ में आ रहा है? ओके चले, ये था इक्वे सॉल्यूशन दिया होगा उसमें से आप लोगों को इक्वेशन बनाना है। ओके नेक्स्ट, अब वर्ड प्रॉब्लम। ओके चले, तो अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, चले सब लोग अच्छी तरह से वर्ड प्रॉब्लम देखिए, उससे इक्वेशन बनाना है और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। ओके चले, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, एग्जांपल क्या दिया है, राम फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन राम। ओके, जो राम के फादर है वो राम से 3 times क्या है, बड़े। ओके, आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 15 years के बाद उनका एज कितना हो गया, उनके सन के ट्वाइस। ओके, सन का सन का एज का ट्वाइस हो गया। ओके, फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट, आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और सॉल्व इट करना है। ओके चले, तो फर्स्ट हम लोगों को गिवन क्या दिया है, राम फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन राम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, राम का एज एक्स लेंगे। ओके, अज्यूम करना है राम का एज हम लोगों ने एक्स लिया। ओके, अब राम के फादर का क्या है, राम से 3 times क्या है, ओल्ड है ना, ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हिज फादर है 3x, 3 times मीन्स 3 × ओके, देन उन्होंने बोला आफ्टर 15 years, 15 years के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 15 years में 3x में 15 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, 15 years के बाद क्या हो गया, क्या बोला उन्होंने, ही विल बी द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मीन्स उनके फादर का क्या है एज, ट्वाइस ऑफ दी राम एज। ओके, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x+15। क्यों x+15, क्योंकि ये 15 years के बाद हमारा राम का भी एज क्या हो गया, x+15 ही हो गया ना, तो हम लोग क्या किया, टू मल्टीप्लाई बाय सॉरी x+15। ओके, देन अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक पूरा इक्वेशन। ओके, ऑन सॉल्विंग हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया हमारा 15। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? बताइए चैट बॉक्स में, किसी को डाउट है? सॉल्व कैसे किया, सबको समझ में आया? कैसे सॉल्व किया, सब लोगों को समझ में आया? बताइए चैट बॉक्स में। ओके चलिए, और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ उस टाइप का, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए अब। ओके, वेट अ मिनट। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए सब लोग, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर if he takes away 7 from 5/2। okay wait a minute। हाँ, if he takes away 7 from
5/2 of the number, the result is 23. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, अनवर ने एक नंबर सोचा, ओके, उसने क्या किया, टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 ऑफ द नंबर, ओके, द रिजल्ट इज दी 23। देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग। क्या बोलने फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, लेट अस अज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर, नंबर क्या है, लेट अस अज्यूम नंबर विल बी, नंबर बी एक्स, ओके, मैंने अज्यूम किया जो नंबर उसने सोचा वो एक्स होगा, ओके, तो उन्होंने क्या बोला फिर, ही देन उसने क्या बोला, 5/2 ऑफ द नंबर, राइट ना, 5/2 ऑफ नंबर, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 5/2 टाइम्स एक्स, ओके, नंबर यानी एक्स ना हमारा, देन द गिवन अबाउट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन द इक्वेशन एज, स्टेटमेंट में क्या बोला, ही टेक्स अवे 7, इसमें से उसने क्या किया, 7 निकाल दिया, तो उसको आंसर क्या मिलेगा, 23। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 5/2 एक्स माइनस 7 इक्वल टू क्या मिला उसको, 23। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, इक्वेशन कैसे सॉल्व, कैसे मैंने तैयार किया, अनवर ने पहले एक नंबर सोचा एक्स करके, ओके, देन उन्होंने बोला कि 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स, मीन्स 5/2 ऑफ दी नंबर ना, नंबर हमारा क्या है, अज्यूम किया हुआ एक्स, मीन्स 5/2 एक्स, देन उन्होंने बोला कि उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोगों को आंसर मिला 23, ओके। अब हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे -7 है, तो ये यहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस ना, तो 5/2 एक्स इक्वल टू 23 प्लस 7, राइट, तो क्या आ गया, 23 प्लस 7, 5/2 एक्स इक्वल टू 30 आ गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके, तो एक्स इक्वल टू 30 अप डिवाइड होगा ना, तो वहां पे मल्टी रेसिप्रोकल लिखते हैं हम लोग, 2/5, राइट, 2/5, तो 5 1 5, 5 6 30, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 12। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, समझ में आया सब लोगों को। पहले इक्वेशन आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसमें उससे इक्वेशन सॉल्व बनाना है और उसको सॉल्व करना है। समझ में आया सब लोगों को, किसी को कुछ डाउट है बताइए अभी चैट बॉक्स में, किसी को कुछ डाउट है चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। आवाज सुनाई दे रही है सबको मेरी, बाकी के लोग, सिर्फ प्रद्युम्न नहीं है क्लास में, बाकी के लोगों को समझ में आया, आपको कौन सी लास्ट स्टेप कौन सी समझ में नहीं आई, आनंद बताइए, बोर्ड पे देखिए कौन कहाँ से समझ में नहीं आया, माइक ऑन कीजिए और बताइए। Hello, ma'am. यस, Ma'am, the last step, this 5/2 divided by 30. यस, ये वाला क्या, यहाँ से आगे, ओके, Yes, देखिए ma'am. यहाँ पे, हाँ, 5/2 एक्स इक्वल टू 30, यहाँ तक सबको समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे एक्स के साथ ये 5/2 क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड मेथड सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, वो डिवाइड होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 30/5/2, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ओके। अब ये अपॉन है, ओके, डिवाइड है, हम लोगों को सॉल्व करना है, तो एक्स इक्वल टू 30, अब ये डिवाइड है, यहाँ पे ऊपर जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लिखते, फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का देते हैं और उसका जो नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं,
रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके। अब 5/2 को हम लोग लिखेंगे 2/5। ओके, अब 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6 2 जार 12। अब समझ में आया सब लोगों को? अब सब लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो देखिए यहाँ पे ही हमारा जो सिंपल इक्वेशन जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, आपका नाम अभिजीत है। ओके, तो हमारा जो सिंपल इक्वेशन लेसन है यहाँ पे ही कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हम लोगों ने इसमें सब इक्वेशन कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके मेथड्स वगैरह सब यहाँ पे स्टडी किया। ओके, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, राइट? ओके, तो आपका होमवर्क है जो भी ये जो क्वेश्चन है वो आपको घर पे अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से ये सब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आप लोग क्लास लेस कर सकते हो। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। बाय मैम। बाय।